हेलो दोस्तों। तो मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक कंपटीशन में। और दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के लिए एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए साइंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज़ के क्वेश्चन लाए हैं, जिसमें दोस्तों आपके टॉप 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि एसएससी ने लास्ट ईयर पूछे थे। ओके। और साथ ही साथ दोस्तों ये उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है जिनका एग्ज़ाम सीजीएल या सीएचएसएल का आने वाले महीनों में होने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का प्रश्न। और दोस्तों आपके हर क्वेश्चन में जो है एक्स्ट्रा फैक्ट्स मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पहला है, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध क्या है। तो अगर हम लोग बात करें आइंस्टीन की, तो आइंस्टीन का जो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है वो है आपका E=mc², जहाँ पे E आपका होता है क्या, एनर्जी। ओके। वो आपका ऊर्जा, M जो है वो हो जाता है आपका द्रव्यमान, और C जो हो जाता है दोस्तों आपका स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बात हो रही होती है। ओके। बात करें दोस्तों तो इसमें जो है इन्होंने बताया कि द्रव्यमान और ऊर्जा जो है एक ही भौतिकी है और एक दूसरे में जो है परिवर्तित हो सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। आँखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है। तो दोस्तों अगर हम लोग आई की बात करें तो आई के लिए जो है सबसे फ़ायदेमंद होता है विटामिन ए, इट मीन्स रेटिनॉल, जिसका रासायनिक नाम आपका क्या है, रेटिनॉल है। बात करें इससे बीमारी कौन सी हो जाती है दोस्तों, तो आपकी नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है इसकी कमी से। ओके। नेक्स्ट है आपका, डीएनए कहाँ पर पाया जाता है। तो डीएनए की बात करें तो ये आपके न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। कहाँ, न्यूक्लियस के अंदर। इसका फुल फॉर्म अगर आपसे पूछे तो आपका आंसर होगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर दोस्तों बात करें आरएनए की कहाँ पाया जाता है, तो ये कोशिका के अंदर केंद्रक या साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। और इसका फुल फॉर्म अगर आपसे पूछे दोस्तों तो आपका हो जाएगा आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। पत्तियों में हरा रंग किसके कारण होता है। तो दोस्तों पत्तियों में जो हरा रंग है वो आपके क्लोरोफिल के कारण होता है। कि वास्तविक प्रतिबिंब, बात करें दोस्तों कि क्लोरोफिल का काम आखिर है क्या, तो क्लोरोफिल जो है वो प्रकाश संश्लेषण, इट मीन्स फोटोसिंथेसिस में जो है आपका हेल्प करता है और इससे प्लांट जो है अपना फूड बनाता। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है या नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर जो है ये आपका गलत है। इसको जो है दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। ओके। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, इट मीन्स जो रियल इमेज होता है, ये आपका कैसा होता है, तो ये आपका होता है उल्टा। क्या होता है दोस्तों, उल्टा होता है। ओके। और ये जो दोस्तों आपका लाइन लिखा है, यह प्रतिबिंब आभासी और आमतौर पर सीधा होता है। यह प्रतिबिंब ये उसके लिए है दोस्तों जो कि आपका अवास्तविक है, इट मीन्स वर्चुअल इमेज जो आपका होता है उसके लिए आपका लिखा हुआ। ओके। और साथ ही साथ दोस्तों जो भी आपका रियल इमेज होगा वो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि वो हमेशा आपका उल्टा होगा, और आपका जो वर्चुअल इमेज होगा वो हमेशा क्या होगा, आपका सीधा होगा। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे। ध्वनि की चाल किस में अधिकतम होती है। तो ध्वनि की चाल की बात करें तो ये सबसे अधिक जो है आपके सॉलिड के अंदर, ठोस के अंदर होती है। और ठोस में भी किस में सबसे ज़्यादा, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा स्टील। ओके। और सबसे कम चाल, अगर आपसे सबसे कम स्पीड पूछे तो ध्वनि का जो सबसे कम स्पीड है वो एयर में होता है। करीब आपका कितना होता है ये भी सवाल पूछता है, तो 334 समथिंग आपका जो है मीटर पर सेकेंड जो है आपका ये स्पीड होता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, बैटरी किस ऊर्जा को किस में परिवर्तित करती है। तो बैटरी की बात करें तो बैटरी में जो है रासायनिक ऊर्जा होती है H2SO4 के रूप में, और वो इसको इलेक्ट्रिसिटी, इट मीन्स विद्युत ऊर्जा के रूप में बदल देती है। अगर दोस्तों आपसे माइक्रोफोन की पूछे तो माइक्रोफोन जो है वो साउंड एनर्जी को जो है विद्युत एनर्जी में बदलती है, और फिर विद्युत को जो है वापस से साउंड में बदलती है। नेक्स्ट है आपका विद्युत बल्ब। जो बल्ब होता है वो क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को लाइट एनर्जी के रूप में चेंज कर देती है। तो ये सारे आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की PDF लेनी हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको PDF तुरंत मिल जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों आपके एक लाइक से जो है हमारी बहुत मदद हो जाती है दोस्तों, और आप सभी के लिए अच्छा करने के लिए जो है मोटिवेशन भी मिलता है। ओके। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, क्योंकि आपको इस चैनल पे लगातार 1 जून से टॉपिक वाइज जो है आपके जीके के अपडेट्स जो है मिल रहे हैं। उसका लिंक जो है मैंने दे दिया है। ओके। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। पौधे का जो साम्राज्य है उसमें फंडस और फंड सहयोगी किसमें समूह से संबंधित है। ये दोस्तों आपका CGL इस साल का सवाल है, CGL 2023 के टायर 2 का। तो फंडस और फंड की बात करें तो ये आपके टेरिडोफाइटा जो है उस साम्राज्य से आपके संबंधित है। ये बहुत अच्छा सवाल जो है CGL ने पूछा था।
नेक्स्ट है आपका मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल होता है। तो मनुष्य का जो आमाशय इट मीन्स स्टोमक जो है उसके अंदर जो है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, इट मीन्स HCl पाया जाता है। ठीक है। और दोस्तों अगर एक सवाल यहाँ से और बनता है कि आखिर जब HCl है तो दोस्तों हमारा पेट जो है वो क्यों नहीं मतलब बर्न आउट होता है। तो दोस्तों इसकी वजह ये है कि पेट के अंदर जो है एक म्यूकस मेम्ब्रेन होता है जो कि जो है आपके HCl को जो है HCl से जो है उसको क्या होता है कि उससे हमारा जो पेट का जो लाइनिंग है इंटरनल उसको नष्ट नहीं होने देता। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी के केंद्र पर कौन सा बल लगता है। तो पृथ्वी के केंद्र पर बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। और ये किसने बताया, तो ये न्यूटन ने बताया था। ओके। और इसके साथ साथ इनके अनुसार जो है दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। अगर इनमें से एक पिंड पृथ्वी हो तो इस आकर्षण बल को गुरुत्व कहते हैं। यानी कि गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिससे कि पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर खींचती है। तो एक सवाल आपका यहाँ से ये बनता है कि वो कौन सा बल है जिसके द्वारा पृथ्वी जो है वो किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। तो आपका आंसर हो जाएगा गुरुत्व। क्या हो जाएगा आंसर? गुरुत्व। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अम्ल और क्षार को मिलाने पर कौन सी क्रिया होती है। तो दोस्तों अगर हम लोग एसिड और बेस को मिलाएंगे तो इसको मिलाने पर जो है आपकी अम्ल क्षार अभिक्रिया होती है, जिसे जो है हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। साथ ही साथ बात करें दोस्तों, जैसे एक एग्जांपल है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट और एसिटिक एसिड को अगर हम लोग मिलाते हैं तो ये अभिक्रिया जो है इसका एक आपका उदाहरण है। ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पौधों में जाइलम का क्या कार्य होता है। तो अगर हम लोग जाइलम की बात करें तो पौधों में दो चीज़ें होती हैं, जाइलम और फ्लोएम। अगर हम लोग जाइलम की बात करें तो जाइलम जो है यह पौधों को यांत्रिक सहायता देती है और साथ ही साथ जो है ये जो है जल को जो है तने द्वारा जड़ से पत्ती तक पहुंचाती है। यानी कि रूट से जो है सारे लीव्स में वाटर पहुंचाने का काम करता है। और अगर दोस्तों आपसे सवाल पूछे कि दोस्तों आपका फ्लोएम का क्या काम है, तो फ्लोएम जो है वो आपका भोजन संग्रह करता है। क्या करता है? भोजन संग्रह करता है। और ये सारे ही जो भी पार्ट्स ऑफ प्लांट है उसको भोजन पहुँचाने में मदद करता है। द केमिकल फार्मूला ऑफ मार्बल इज, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो आपका आंसर हो जाएगा CaCO3। और इसका रासायनिक नाम पूछे तो कैल्शियम कार्बोनेट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द प्लानट विच इज़ नोन एज अर्थ ट्विंस, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है। तो दोस्तों शुक्र ग्रह वेनस को जो है ये कहा जाता है। और यह जो है दोस्तों आपका सबसे चमकीला ग्रह है और इसे आँख से हम लोग देख नहीं सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। जल को शुद्ध करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो वाटर को शुद्ध करने के लिए आप सुनते होंगे दोस्तों क्लोरीन डाल दो। क्लोरीनेशन जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू जो है हम लोग वह जल को जो है शुद्ध करते हैं। और इससे क्या होता है, तो इस जो भी आपके जल के अंदर, जो भी आपके पानी के अंदर जो भी आपके वायरसेस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उसको मारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है। तो ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक जो है वो आपका चांदी होता है। और साथ ही साथ आपके इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका भी आपका सबसे अच्छा विद्युत का यही होता है। इसकी परमाणु संख्या अगर आपसे पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा 47 जो है इसका परमाणु संख्या है। और बात करें इसके बारे में तो ये एक नरम और सफ़ेद चमकदार धातु है। ठीक है। और साथ ही साथ इसके बारे में एक और बहुत अच्छा चीज़ है दोस्तों कि ये मैलिएबल भी होता है और डक्टाइल भी बहुत ज़्यादा होता है। इट मीन्स दोस्तों वो नमनीय होता है और आघातवर्धनीय भी होता है। इट मीन्स इसको पीट कर जो है हम लोग बहुत अच्छा जो है ज़्यादा अच्छे ये बना सकते हैं। जैसे आप देखते भी होंगे मिठाई के ऊपर जो है सिल्वर फॉयल ये जो है आपका लगा होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। आर्द्रता को किस मापक यंत्र से नापते हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग ह्यूमिडिटी की बात करें तो ह्यूमिडिटी को हम लोग हाइग्रोमीटर के नाम से हाइग्रोमीटर से नापते हैं। और अगर आपसे गैस और हवा को पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर। अगर आपसे दोस्तों दूध पूछे, मिल्क पूछे तो आपका हो जाएगा क्या? लैक्टोमीटर। ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ओरिजिन ऑफ स्पेसिस, ओरिजिन ऑफ स्पेसिस पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों ओरिजिन ऑफ स्पेसिस जो है ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई एक किताब है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। टमाटर में जो है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अम्ल है। तो नेचुरल रूप से टमाटर में जो है ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो प्राइमरी पाया जाता है। इसके अलावा और सारे भी पाए जाते हैं बट आपका आंसर जो है वो ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। आधुनिक आवर्त सारणी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका जनक किसे माना जाता है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जनक का नाम है डिमित्री मेंडेलीव। ओके। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो 1900 आपसे एक सवाल पूछेगा कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो आपका आंसर होगा जेम्स चैडविक। और कब की? तो आपका आंसर होगा 1932 में। फिर दोस्तों आपसे सवाल पूछेगा
एग्ज़ाम में कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो जे थॉमसन। ओके, और उन्होंने कब की दोस्तों, ये तो आप ये जो है कमेंट करके बताएं दोस्तों, ये मुझे जो है अभी फ़िलहाल नहीं पता है। और इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम लोग बात करें आपके प्रोटॉन की खोज, तो प्रोटॉन की खोज जो है वो की है गोल्डस्टीन ने। ओके, आपको ये 3 चीज़ें ध्यान रखनी। नेक्स्ट है आपका स्थानांतरित खेती को कहाँ पर झूम खेती कहते हैं, तो स्थानांतरित खेती को जो है पूर्वोत्तर भारत, इट मीन्स असम, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, ये सारी जगहों पर जो है हम लोग झूम खेती के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका भोजन का जो है पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो भोजन जो है वो पूर्ण रूप से जो है पाचन जो है छोटी आंत में होता है। और छोटी आंत की लंबाई कितनी है अगर आपसे ये पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा 7 मीटर के आसपास जो है इसकी लंबाई है। ओके, और दोस्तों इसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछे कि भोजन का पाचन शुरुआत कहाँ से होता है, तो शुरुआत जो है दोस्तों वो मुंह से ही शुरुआत हो जाता है। इट मीन्स माउथ से ही जो है शुरुआत, पचना जो है भोजन का शुरू तो यहीं से हो जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से जो पाचन है वो आपका कहाँ होता है, छोटी आंत के अंदर होता है। नेक्स्ट है आपका लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है, तो दोस्तों लेंस की क्षमता आप सभी को पता होगा, जिनको भी चश्मा जो पहनते होंगे उनको ज़रूर पता होगा कि उनका जो पावर डॉक्टर देते हैं वो -0.25D, -0.5D, इस तरह करके जो है उन्हें पावर दिया जाता है। और D मीन्स क्या होता है दोस्तों, डायोप्टर होता है। नेक्स्ट है आपका रेगर मिट्टी। रेगर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो रेगर मिट्टी को जो है हम लोग काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल के नाम से जानते हैं। और बात करें रेगर मिट्टी जो है वो सबसे ज़्यादा किसके लिए उपयुक्त है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये कपास की खेती, इट मीन्स कॉटन की खेती के लिए जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट है आपका सवाल, बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है, तो दोस्तों अगर हम लोग बेरी बेरी रोग की बात करें तो ये आपके विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है। इसके अलावा दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि कौन से विटामिन का रासायनिक नाम क्या है और इससे रोग कौन कौन से हो जाते हैं। ये दोस्तों मैंने 2 बार ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये तीसरी बार दोस्तों आप सभी को बता रहा हूँ। अब अगर इससे आपके सवाल बनेंगे तो दोस्तों इसको छोड़ना नहीं है, एग्ज़ाम के पेपर को फोड़ देना है। तो पहला है आपका विटामिन ए, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। इससे रोग कौन सा होता है, तो रतौंधी होता है, इट मीन्स नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। विटामिन B1, इसका आपका रासायनिक नाम है थायमीन, और इससे जो रोग है वो आपका होता है दोस्तों बेरी बेरी। नेक्स्ट है विटामिन B2 जो कि आपका है राइबोफ्लोविन, और इससे जो रोग है दोस्तों वो आपका हो जाता है एंगुलर स्टोमाइटिस। नेक्स्ट है विटामिन B3, ये दोस्तों है आपका, इसका रासायनिक नाम नियासिन, और इससे जो है आपका पेलेग्रा हो जाता है बीमारी इसकी कमी से। नेक्स्ट है विटामिन B5 का रासायनिक नाम है आपका पैंथोथेटिक अम्ल, इसका आपका बीमारी कौन सी होती है इसकी कमी से, तो अपसंवेदन जो है आपका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि विटामिन B4 आपका नहीं है, इसके अलावा विटामिन B8 भी नहीं है और 10-11 नहीं है। तो आपके एग्जाम में क्या करेगा, 4 विटामिन का नाम दे देगा, जैसे विटामिन B1, B2, B3 और B4, और आपसे कहेगा इनमें से कौन सा विटामिन है जो कि नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा विटामिन B4 या फिर विटामिन B9, सॉरी दोस्तों B8, उसके अलावा आपका विटामिन B10 या B11। बात करें विटामिन B6 की, तो इसका आपका नाम है पायरोडॉक्सिन, और इससे जो रोग होते हैं वो है आपका एनीमिया। नेक्स्ट है दोस्तों विटामिन B7, तो विटामिन B7 की बात करें तो इससे होने वाले रोग जो हैं उसका नाम है आपका दोस्तों इसका रासायनिक नाम क्या है, आपका बायोटीन है, और इससे जो रोग होते हैं दोस्तों वो आपका है चर्म रोग। आपको दोस्तों ये सारे इसीलिए ध्यान रखना है क्योंकि इससे सवाल जो है आपके पेपर में डायरेक्ट छपेंगे और आपको जो है इसको मिस नहीं करना है दोस्तों, इसलिए आपको 2 बार ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ और ये तीसरी बार है। नेक्स्ट है आपका विटामिन B9 की बात करें तो विटामिन B9 जो है इसका रासायनिक नाम है आपका फॉलिक एसिड, और इससे जो है दोस्तों आपका मेगाब्लास्टिक एनीमिया जो है कमी हो जाती है। विटामिन B12 की बात करें तो इसका नाम है आपका मिथाइल कोबालामीन, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, तो एनीमिया जो है आपकी इसकी कमी से होने वाला रोग है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। विटामिन C, तो इसका आपका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, ओके, और इससे रोग कौन से होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा स्कर्वी, ओके। नेक्स्ट है आपका दोस्तों विटामिन B, इसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम है आपका फ्लोरोकैल्सीफेरॉल, और इससे रोग कौन सा होता है दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा सूखा रोग। विटामिन E और D बहुत इंपॉर्टेंट है,
विटामिन ई जो है इससे दोस्तों आपका इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल और विटामिन के का रासायनिक नाम है मेनाक्विनोन। ये दोनों आपको दोस्तों बहुत ध्यान रखना है, ये सवाल पूछेगा आपसे दोनों। विटामिन ई की बात करें तो इससे प्रजनन शक्तिहीनता आ जाती है, और विटामिन के की बात करें तो अगर इसकी कमी हो जाए दोस्तों तो इससे जो है रक्त का थक्का नहीं जमता। ओके, तो ये सारे दोस्तों आपके विटामिन से संबंधित है, आपको ज़रूर ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, तो दोस्तों बात करें शुक्र ग्रह और बुध ग्रह, दो ऐसा ग्रह है। इट मीन्स आपका दोस्तों ये दो का जो है कोई उपग्रह नहीं है, वेनस और आपका मरकरी का। ओके, बात करें तो वर्तमान में सबसे अधिक उपग्रह किसके पास है, तो आपके बृहस्पति के पास है। ओके, और शुक्र ग्रह जो है वो आपका सबसे चमकीला ग्रह है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करें आर्द्रता का मात्रक क्या होता है, तो आर्द्रता इट मीन्स ह्यूमिडिटी का मात्रक होता है सेंटीमीटर प्रति ग्राम। आपको ये ध्यान रखना है, सेंटीमीटर प्रति ग्राम ये इंपॉर्टेंट है। घन फुट प्रति ग्रेन जो है ये थोड़ा हार्ड है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित कहा जाता है, तो विज्ञान के लिए समर्पित जो है महाद्वीप उसका नाम है आपका अंटार्कटिका, क्योंकि यहाँ पे सारे ही रिसर्च रिलेटेड वर्क होते हैं। बात करें तो भारत की तरफ से जो है कौन सा नाम है दोस्तों, तो दक्षिण गंगोत्री नामक एक स्थल जो है आपका वहाँ पे रिसर्च लेबोरेटरी जो है वो आपका बैठा हुआ है। इसके अलावा बात करें तो श्वेत महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है, अगर ये आपसे पूछे व्हाइट कॉन्टिनेंट तो आपका आंसर हो जाएगा अंटार्कटिक। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। इस सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है, तो सुनहरा रेशा की बात करें तो ये आपके जूट को जो है कहा जाता है। ओके, इसके साथ साथ बात करें दोस्तों तो वो पटसन जो है इसमें जूट जो है उसका सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ओके, और बात करें सबसे अधिक उत्पादन पूरे देश में कौन, पूरे वर्ल्ड में कौन करता है, तो भारत और बांग्लादेश से जो है सबसे अधिक उत्पादन करते हैं। ओके, और साथ ही साथ एक सवाल और बनेगा कि जूट का उत्पादन जो है वो किस मिट्टी में होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी में आपके इसका उत्पादन होता है। नेक्स्ट है वर्षा मापने का यंत्र क्या कहलाता है, तो वर्षा मापने का यंत्र जो है रेन गॉज हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं, रेन गॉज। ह्यूमिडिटी पूछे तो आपका हो जाएगा हाइग्रोमीटर, दूध पूछे तो आपका हो जाएगा लैक्टोमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। फूलों की जो आंतरिक भाग है उसको क्या कहते हैं, तो आंतरिक भाग को जो है हम लोग स्त्री केसर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्त्री केसर। और अगर आपसे पूछे दोस्तों पुरुष प्रजनन अंग जो है उसको क्या कहते हैं, तो पुंग केसर कहते हैं। क्या कहते हैं, पुंग केसर। नेक्स्ट सवाल है आपका प्राकृतिक रबर को मुलायम और संरक्षित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो प्राकृतिक जो नेचुरल रबर होता है उसको संरक्षित करने की प्रक्रिया वल्कनाइजेशन कहलाती है। क्या, वल्कनाइजेशन। नेक्स्ट है आपका कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, फिर से छपेगा एग्जाम में आपके। कोशिका के अध्ययन को जो है हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल का उदाहरण है, तो खरीफ फसल की बात करें तो चावल, मक्का, बाजरा, सोयाबीन और मूंगफली जो है इसका उदाहरण है। अगर दोस्तों आपसे रबी फसल पूछे, ये तीन जो है ये तीनों डायरेक्ट पूछता है। रबी पूछे तो रबी में आपका हो जाएगा गेहूँ, सरसों, जौ, ये तीन जो है आपके मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। और अगर आपसे दोस्तों जायद फसल पूछे तो ये अभी गर्मी के मौसम में मिलते हैं, जैसे तरबूज, ककड़ी, कद्दू, खीरा, ये सारे जो हैं आपके जायद फसल के अंदर आते हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से जैसे आपके बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, प्रोटोजुआ हैं, फंगी हैं, इनसे कौन कौन सी बीमारी आपकी हो जाती है। ठीक है, और कौन सा इसके लिए जो है जिम्मेदार होता है, वायरस, बैक्टीरिया या फंगी। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो आपको ध्यान रखना है टेटनस, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया, इसके अलावा दोस्तों न्यूमोनिया और लेप्रोसी। ओके, अब बात करें टेटनस किससे होता है, तो दोस्तों ये आपके क्लोस्ट्रीडियम टेटनीस नाम की एक वायरस है, उससे आपका ये होता है। अगर दोस्तों आपसे पूछे टाइफाइड जो है वो किस वायरस से होती है, किस बैक्टीरिया से होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा सैल्मोनेला टाइफी। ट्यूबरकुलोसिस की बात करें तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। डिप्थीरिया की बात करें दोस्तों तो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया। ओके, न्यूमोनिया की दोस्तों बात करें तो इससे आपका होगा स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, और साथ ही साथ हीमोफीलियस इन्फ्लुएंजा, ये दोनों के कारण जो है आपका न्यूमोनिया हो जाता है। और कोरोना वायरस में जो है दोस्तों ये बहुत ज़्यादा हुआ है।
तो बात करें दोस्तों माइकोबैक्टीरियम लेप्राई की, तो इससे जो है आपका लेप्रोसी बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है स्मॉल पॉक्स, कॉमन कोल्ड, मम्स, हर्पिस, इन्फ्लुएंजा, कोविड-19, एड्स और पोलियो। बात करें दोस्तों स्मॉल पॉक्स किस वायरस से होते हैं, तो वेरियोला मेजर और वेरियोला माइनर के कारण। कॉमन कोल्ड की बात करें तो ये आपके राइनो वायरस के कारण। मम्स दोस्तों आपसे पूछे तो मम्स वायरस, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, कोविड-19 तो आप सभी जानते हो दोस्तों SARS-CoV-2 से। बात करें दोस्तों एड्स किससे होती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, इट मीन्स HIV से। और पोलियो की बात करें तो ये आपके पोलियो वायरस, इट मीन्स इंटेरो वायरस सी से आपकी हो जाती है। आपको पोलियो वायरस नहीं मिलेगा, इंटेरो वायरस लिखा हुआ मिलेगा, इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी की बात करें तो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, मलेरिया, एमीबोबाइसिस, ये सारे जो हैं आपके इंपॉर्टेंट है। जिसमें दोस्तों मलेरिया का डायरेक्ट आपसे पूछेगा प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ है उससे कौन सी बीमारी होती है, तो मलेरिया हो जाती है। और ट्रिप्सोनोमा जो है उससे कौन सी होती है, तो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। आपको बाकी जो है आप लोग दोस्तों पढ़ लेना। नेक्स्ट है आपका फंजी से होने वाली बीमारी, तो फंजी से बात करें तो क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, रिंगवर्म्स, हिस्टोप्लाज्मोसिस, म्यूकोरमाइसिस, एस्परजिलस। तो अगर दोस्तों हम लोग बात करें रिंगवर्म्स किसके कारण दोस्तों होती है, तो माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन और इफिडर्मोफाइटन के कारण होती है। तो अगर दोस्तों आपसे पूछे कि म्यूकोरमाइकोसिस किससे होती है, तो ये आपका हो जाएगा म्यूकोरमाइसिस। और एस्परजिलोसिस किससे होता है, तो एस्परजिलियस से आपका बीमारी हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका सवाल एसिडिटी का इलाज किस एंटी एसिड की मदद से किया जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बात करें SI यूनिट लाइट की क्या होती है, तो SI यूनिट लाइट की जो है आपकी कैंडेला होती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो टाइम की SI यूनिट दोस्तों आपका सेकेंड होगा। लेंथ का आपको पता है मीटर, मास का पता है आपका केजी। बट बात करें दोस्तों इलेक्ट्रिक करेंट विद्युत की, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा एम्पेयर। क्या होगा, एम्पेयर। थर्मोडाइनिक टेम्परेचर, डायरेक्ट टेम्परेचर भी पूछे तो आपका हो जाएगा दोस्तों केल्विन में नापते हैं, ना कि सेल्सियस में। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपसे पूछे तो आपका हो जाएगा दोस्तों मोल के अंदर जो है हम लोग इसको नापते हैं। और अगर आपसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, कैंडेला। ओके, तो आपको जो नीचे के जो चार हैं ये आपको ध्यान रखने हैं, ये सवाल ज़्यादा बनते हैं आपके एग्जाम। नेक्स्ट दोस्तों कुछ डेराइव्ड यूनिट भी है। तो डेराइव्ड यूनिट में जैसे आपसे कौन कौन से पूछ सकते हैं, तो एक आपसे पूछ सकता है आपके डेंसिटी। डेंसिटी क्या है, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, इट मीन्स केजी पर मीटर क्यूब। फिर आपसे पूछ सकता है दोस्तों प्रेशर का क्या है, तो पास्कल। फोर्स का न्यूटन। एनर्जी को जूल में नापते हैं। फ्रीक्वेंसी आपसे सवाल बहुत पूछता है हर्ज में। पावर को वाट के अंदर। वोल्टेज पूछे तो वोल्ट, और चार्ज पूछे तो आपका कूलम। तो आपको जो है ये सारे मुख्य रूप से जो नीचे के हैं ये आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि इससे कोई ना कोई एक सवाल आपके एग्जाम में ज़रूर बनेगा 13 से 20 जून के बीच। नेक्स्ट है आपका जीरोप्थेल्मिया किसकी कमी से होने वाला रोग है, तो ये जो है आपके विटामिन ए की कमी से जो है रोग होता है, और ये जो है जो हमारा आँख है उसको शुष्क कर देता है। नेक्स्ट है आपका केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच कौन सा पदार्थ होता है, तो दोस्तों जो आपका केंद्रक और कोशिका झिल्ली होता है उसके बीच आपका जो पदार्थ है उसका नाम है साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट है आपका गेहूं के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है, तो गेहूं के लिए जो है सबसे सर्वोत्तम मिट्टी है उसका नाम है आपका बलुई मिट्टी। क्या है, बलुई मिट्टी, या फिर दोस्तों भारी चिकनी मिट्टी, या फिर दोमट मिट्टी। ओके, और इसमें जो है मुख्य रूप से दोमट मिट्टी में जो है गेहूं का जो ये है उगाया जाता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। वायु की उपस्थिति में किसे नहीं जलाया जा सकता, तो वायु की उपस्थिति में दोस्तों अगर वायु ना हो तो हम लोग किसी चीज़ को जला ही नहीं सकते। लेकिन ऐसा भी कुछ सब्सटेंस है दोस्तों ऐसा जिसको जो है हम लोग वायु रहते हुए भी है जो नहीं जला सकते। जैसे दोस्तों इसके अंदर आपका कंक्रीट मटेरियल जो भी आपका हो गया, इन सारी चीज़ों को जो है हम लोग नहीं जला सकते। ओके, मार्बल्स को नहीं जला सकते हैं, पत्थर को नहीं जला सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो दोस्तों अम्ल का स्वाद जो है वो कैसा होता है, तो खट्टा होता है। और अगर आपसे बेस का पूछे दोस्तों क्षार का कैसा होता है, तो वो आपका तीता होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सा जीव पादपों से भोजन ग्रहण करता है? इट मीन्स प्लांट से। तो प्लांट से भोजन करने वाला जो जीव है उसका उस तरह के जीव को प्राथमिक जीव कहते हैं, और जो पादप से जो पोषण लेते हैं उन्हें हम लोग स्वपोषी कहते हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कौन से हैं दोस्तों? तो हम लोग जो है तृतीय कंज्यूमर है। क्या है? तृतीय सॉरी दोस्तों, हम लोग सेकेंडरी कंज्यूमर हैं। हम लोग क्या हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। इससे दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट यहाँ और है कि जो संश्लेषित भोजन जो है उसे हम लोग विषम पोषी कहते हैं। इट मीन्स कि जो बना बनाया भोजन खाते हैं, जैसे प्लांट जो है वो फ्रूट बना दिया और उसे जो है हम लोग खा लिए, तो हम लोग जो है विषम पोषी कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका मत्स्य पालन को क्या कहते हैं? तो मत्स्य पालन को जो है दोस्तों हम लोग पीसी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? पीसी कल्चर हम लोग मत्स्य पालन को कहते हैं। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है? तो NaOH आपका है, और इसका जो अन्य नाम है वो आपका क्या हो जाएगा? कॉस्टिक सोडा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी अल्कली धातु नहीं है? तो दोस्तों जो ग्रुप 1 एलिमेंट आपकी होती है उसे हम लोग अल्कली धातु कहते हैं, जिसमें आपका क्या है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीलियम। ली ना के रब से फरियाद करके जो है आपका इसमें एक फ्रांसियम भी लास्ट में दोस्तों हो जाएगा, ठीक है, वो भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये इस तरह आपको याद रखा जाता है कि ली ना के रब से फरियाद। नेक्स्ट आपका फोर का तारा, ये दोस्तों आपको बता चुके हैं। आवर्त सारणी में H किसे दर्शाता है? तो H जो है आपको हाइड्रोजन को दर्शाता है। He लिखे मिले तो दोस्तों ये आपके हीलियम को दर्शाता है। O लिखा हो तो ऑक्सीजन, N लिखा हो तो नाइट्रोजन। ओके, इस तरह जो है बहुत सारे आपके होते हैं। Ag लिखा हो तो आपके सिल्वर हो जाएगा। Au लिखा हो तो आपका क्या हो जाएगा? गोल्ड। लेकिन दोस्तों डायमंड का कोई भी नहीं होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन हैलोजन ग्रुप का नहीं है? तो हैलोजन ग्रुप में दोस्तों क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेंटाइन जो है ये आते हैं। और ये इट मीन्स ये किस ग्रुप के अंदर आते हैं? तो ये आपके ग्रुप 17 एलिमेंट कहलाते हैं, और इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो है वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है इसको जो है अपना अष्टम ऑक्टेट पूरा करने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या है? तो मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र जो है आपका आंसर हो जाएगा MgCl2। नेक्स्ट है दांतों के इलाज में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। बात करें दांतों के उपयोग में, तो जो दांत चिकित्सक होते हैं वो अपने मरीजों के दांतों को बड़े प्रतिबिंब पर देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। बात करें अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो सेविंग दर्पण में, हेड मिरर, कार की हेडलाइट्स, सौर भट्टियाँ, ये सारे में जो है इसकी की जाती है। इसके अलावा जो है आपका दांत देखने के लिए भी जो है किया जाता है। बात करें उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है? तो उत्तल दर्पण का जो उपयोग है वो इमारतों के अंदर, वाहन के जो दर्पण होते हैं उसमें, आवर्धक कांच, सुरक्षा उद्देश्य, स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर, इन सारों में जो है किया जाता है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो बात करें जल में तो विटामिन बी और सी जो है जल में है, और वसा में ए, डी, ई, के, ये 4 विटामिन जो है ये आपके वसा में घुलनशील विटामिन। नेक्स्ट है आपका चाल की यूनिट क्या है? तो चाल की जो यूनिट है मीटर पर सेकेंड है, ये मैंने आपको थोड़ा पहले ही बताया है। और ये एक कैसी राशि है दोस्तों? तो ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक के द्वारा कब की गई? तो 1664 में। नेक्स्ट है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है? तो इसका आपका हो जाएगा NaHCO3, और इसे जो है हम लोग बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं, या फिर खाने के सोडा भी इसको हम लोग कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इसका रासायनिक सूत्र है CaOCl2, जिसे जो है हम लोग कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। घर्षण सबसे अधिक किस में होता है? तो घर्षण जो है बात करें तो घर्षण 2 तरीके से होता है। एक है जितनी ज़्यादा खुरदरी सतह होगी, जितनी ज़्यादा खुरदरी सतह होगी उसमें घर्षण बल उतना ज़्यादा अधिक होगा, और जितना चिकनी सतह होगी, जितना भी चिकनी सतह होगा उसमें जो है घर्षण बल उतना ही कम होता है। तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। थॉमस अल्वा एडिसन किस देश के वैज्ञानिक है? तो थॉमस अल्वा एडिसन की बात करें तो ये जो है अमेरिका के वैज्ञानिक हैं, और इन्होंने जो है किसकी खोज की? तो इन्होंने जो है बिजली के बल्ब की खोज की थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सवाल आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट है आपका
क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो दोस्तों क्षार का जो स्वाद है वो तीता होता है, मैंने आपको बताया है। और क्षार के एग्जाम्पल बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो क्षार का जो पीएच मान है वो आपके 7 से अधिक होता है, और अगर आपसे एसिड का पीएच मान पूछे तो वो आपका 7 से कम होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे दोस्तों। तो नेक्स्ट है दोस्तों, ये मैंने बहुत बार आपको 3 से 4 बार बता दिया है, आपको ये दोस्तों याद करके जाना है। जिसमें महत्वपूर्ण है आपका रेड लिटमस, जो कि अगर हम लोग इसमें क्या है कि बेस में जैसे ही डालेंगे इसका कलर चेंज। और दूसरा है आपका दोस्तों ब्लू लिटमस। ब्लू लिटमस की क्या है कि आपके जो है जैसे ही हम लोग एसिड में डालेंगे इसका कलर जो है रेड के अंदर चेंज हो जाएगा। और बाकी जो है दोस्तों आप सभी इसको रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका ध्वनि किस में गति नहीं कर पाती? तो ध्वनि जो है वो आपकी इसको जो है गति करने के लिए एक जो है आपकी क्या चाहिए, माध्यम की आवश्यकता होती है। इसलिए जो है ये आपके वैक्यूम के अंदर, इट मीन्स निर्वात में ये नहीं चल सकती है। आपका आंसर हो जाएगा निर्वात। नेक्स्ट है आपका समतल दर्पण पर प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है? तो समतल दर्पण पर जो भी प्रतिबिंब होता है वो आपका आभासी होता है, और इसीलिए जो है वो प्रतिबिंब आपका सीधा होता है। नेक्स्ट सवाल है, तो दोस्तों ये सारे सवाल जो हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जिनका भी एग्ज़ाम 13 से 20 जून तक है। तो दोस्तों इस वीडियो की PDF आप लोग ज़रूर से डाउनलोड कर लीजिएगा, जिनका भी एग्ज़ाम आपका इस दिन है। ओके, और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आपको इस चैनल से जुड़ी हर अपडेट मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।